सूरत सुना देंगे क्या आप? सॉरी सर, अभी नहीं सना। नहीं। दोस्तों, अगर आप है मुसलमान तो इस शमिया की बात सुनकर इसको आपका दिल जरूर करेगा लानत दे। थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड वहाँ का बताएं पाकिस्तान का। पाकिस्तान की जो महिलाएं हैं, जो मुस्लिम महिला हैं, वो ऐसी फ्री जैसे भारत में फ्री आप महसूस कर रहे हो, ऐसे ही फ्री हैं या ना? ना, वहाँ के लोग इतनी फ्रीडम बिल्कुल भी नहीं है लड़कियों को। कुत्ते को जितना भी नहला लो वो कुत्ता ही रहता है, और जितनी दूध वाली खीर खिलाओ उसने काटना आखिरकार मालिक को भी होता है। ये एक औरत नाम पे भी धप्पा है। थोड़ी सी जिस्मानी लज्जत के लिए ये क्या क्या बकवास कर रही है। अच्छा, आपने नमाज पढ़ी कभी? हाँ, रमज़ान में पढ़ी थी। रमजान में पढ़ी थी, वैसे ना पढ़ी जैसे नॉर्मल दिनों में पढ़ते नमाज? नॉर्मल नहीं पढ़ते रमज़ान में। इस बात से अंदाजा लगा ले कि ये कितनी पक्की और सच्ची मुसलमान थी, जो नमाज सिर्फ माह रमजान में पढ़ती थी। शायद वो भी नहीं पढ़ती होगी। अच्छा, अगर आपसे बात करिए थोड़ी सी इस्लाम धर्म के बारे में, तो आप बता पाएंगे सूरह फातिहा सूरत सुना देंगे क्या आप? सॉरी सर, अभी नहीं। सना। नहीं। मतलब अलहम्दो की सूरत, सुबहाना की सूरत, कुल हु अल्लाहु अहद की सूरत, या कोई कलमा कोई सुना देंगे आप? जो उसे थोड़ा बहुत आता है वो उसे सुना देती, लेकिन जो इसके साथ अबलीस का बेटा बैठा है वो जब ये कुछ कहने लगती है तो वो इसकी तरफ देखता है तो उस वक्त ये रुक जाती है। उनका कोई भी कलमा एक आप सुना दूँ? सुना जी, सूरत आती है। सुना दीजिए। मैं भूल गई हूँ सर, सॉरी। एक गाना सुना था जिसके बोल ये थे, इश्क दी गली विच कोई कोई लंघदा। अगर ये इश्क है ना, लानत है इस इश्क के ऊपर। वो इसलिए क्योंकि सबसे बड़ी दौलत है ईमान की। अगर इंसान के पास वो नहीं है तो फिर इश्क क्या और मुश्क क्या। अच्छा, आपने जैसे नमाज पढ़ी है तो किसी एक नमाज के बारे में बता देंगे कितनी रकत होती है किसी नमाज में? गाइस, इस बात से अंदाजा लगा लें कि ये कितनी बड़ी मुसलमान थी। जी बिल्कुल, फजर में 2 होती हैं। फजर में 4 होती हैं, 2 सुन्नत 2 फर्ज। सुन्नत की नहीं, मैं फ़र्ज़ की बता रही हूँ। अच्छा, जौहर में कितनी होती हैं? ज़ोहर में 4। 4 सुन्नत 4 फर्ज, 2 सुन्नत 2 नफिल। किसी भी मुसलमान बच्चे से अगर पूछो दिन में कितनी नमाजें होती है और उनमें कितनी रकत होती है, वो आपको फर बता देगा। फजर, ये मगरिब, फजर के बाद कौन सी आती है? फजर के बाद, और सुबह फजर से पहले कौन सी होती है? इसका पता नहीं। ये हिंदुओं की सपोर्ट के लिए ये सब कुछ कह रही है, लेकिन मैं हिंदुओं से ये कहूंगा, ये खुद के मजहब की नहीं तो आप लोगों की कहाँ से होगी। यही दे रहे हैं हिंदुस्तान को कि सीमा को दो, यहाँ पे हिंदुओं को, यहाँ पे वहाँ के हिंदू हैं मतलब उनको पाकिस्तानी नहीं माना जाता। यही कारण है कि पाकिस्तान नहीं माना जाता, तभी तो धमकी दे रहे हैं। वरना हिंदुस्तान को क्यों डराते कि हम तुम हिंदुओं को तुम्हारे हिंदुओं को मारेंगे। मतलब वहाँ के हिंदू वहाँ के नहीं है, यहाँ के हैं। इसकी ये बात सुनकर हिंदुस्तानियों को समझ जाना चाहिए, जिस मुल्क में वो बड़ी खाया पिया और जिस मुल्क की वजह से उसे इतनी इज्जत मिल रही है हिंदुस्तान में, अगर ये हिंदुस्तानी मुसलमान होती इससे किसी ने पूछना भी नहीं था। रही नॉन मुस्लिम की बात, अगर नॉन मुस्लिम से नफरत की बात होती, यहाँ पर गिरजाघर भी न होते, ना ही मंदिर होते, और ना ही हिंदुस्तानी सिखों को हम अपने मुल्क में दाखिल होने देते। और सबसे बड़ी इसके मुंह के ऊपर लानत और चपेट ये है कि हमने करतार बॉर्डर इसीलिए खोला कि सिख भाई आए और यहाँ पर आकर अपनी पूजा पाठ करें।